हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है और आज एक और एपिसोड में मेंस मेनिया के आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। आज के इस क्लास में हम लोग करेंगे मशीन इनपुट का एक नया टाइप का क्वेश्चन और दो नए टाइप के क्वेश्चंस। इसके पहले जो सेशंस हुए हैं तो हमारे उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखे हैं और उसके लिए शॉर्ट ट्रिक जो है उसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लिंक को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ेंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग पॉइंट पे पहुंचे उसके पहले आपको इंफॉर्मेशन देनी जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है प्लस का सब्सक्रिप्शन। प्लस का सब्सक्रिप्शन अभी तक बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने नहीं लिया है, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बिकॉज आप जब सीटी के लिए अगले साल जाओगे 2021 में, और अब बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल आगे है आपका, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होगी, राइट है ना। प्रॉपर गाइडेंस ही होगी और वो कहां मिलेगी? प्लस में ही मिलेगी। हालांकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यूट्यूब से तो आप सब कुछ पढ़ लेते हैं, पर यूट्यूब से सारी चीजें जंबल्ड फॉर्म में रहेंगी, ठीक है ना। इधर एक सर्च करेंगे उधर एक जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें दिक्कत करती हैं यूट्यूब में, ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए ओके है, पर अगर आप सीटी का प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं तो उसके लिए प्लस आपको लेना चाहिए। अब प्लस लेने के लिए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, एक तो यहां पे कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मुझे जो है मेरे इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैसेज करने का ऑप्शन आता है। तीसरा, मेरे सोशल मीडिया पे जाके मेरे नाम से बसंत त्रिपाठी मेरा नाम है, रीजनिंग में पढ़ाता हूं, उस नाम से सर्च करेंगे तो भी मैं आपको मिल जाऊंगा, राइट है। अब आती है बात, कई सारे लोग तो ऑलरेडी ले चुके हैं, कई सारे बच्चों ने जो है वो हमसे गाइडेंस भी ली, उन्होंने कहा कि सर ये बताइए कि कौन सा लेना उचित है, 6 मंथ का, 12 मंथ का या फिर 24 मंथ का। तो मैं आप लोगों को भी बता दे रहा हूँ, 3 मंथ का जो है एक आता है, एक 6 मंथ का है और एक 12 मंथ का है और एक है 24 मंथ का, राइट। कौन सा सही है? 3 मंथ, पहले तो कॉस्ट वाइज अगर बात करें 3 मंथ मंथली कॉस्ट आपकी ज्यादा पड़ेगी, फिर 6 मंथ उससे कम पड़ता है, 12 मंथ लेना सबसे सही है, और या फिर आप उससे भी बेहतर है 24 मंथ का, ठीक है। तो इन सब में 12 और 24 मंथ में मंथली कॉस्ट जो आपका आता है फीस वो बहुत कम हो जाती है और बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। आप बिल्कुल जाके चेक कर सकते हैं, इस जगह पे जाइए, मुझे बसंत त्रिपाठी नाम से मैं अनअकैडमी ऐप पे मिलूंगा, बैंकिंग सेगमेंट में मुझे फॉलो कर लीजिए, उसके बाद सर्च करिए, वहां पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, क्लिक करिएगा, सारा डिटेल वो दे देगा। अब बात आती है कि सर ये तो हो गया, चलिए ठीक है, क्या फायदे होंगे इसके? तो मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें आपको जब प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो सबसे पहली बात पीडीएफ आपको मिल जाते हैं। पीडीएफ मिलने का मतलब क्या हुआ कि जो क्लास में नोट्स के रूप में पीडीएफ मिलता है, ठीक है। कैसे? जैसे आप जो पढ़ा रहे, जो फैकल्टी आपको पढ़ाएगा, वो फैकल्टी जो भी उस पे लिखेगा, कैनवस पे जो भी लिखेगा वहां पे वो सारी चीजें उसमें रहती हैं। तो वो एक आपके पास प्रॉपर नोट्स का अरेंजमेंट होगा, बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, वही देखा वही काम चल गया, एक बार रिवाइज कर लिया वहीं पे हो गया, ओके ठीक है। एक लाइब्रेरी आपकी मेंटेन होती है प्रॉपरली, कितने कितने लेक्चर्स और हर एजुकेटर वाइज आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद आपके पास मल्टीपल एजुकेटर्स का चॉइस हो जाता है। अब आप एक एजुकेटर से थोड़ा सा पढ़े, आपको कुछ और इंप्रूव करना है, आप अगले एजुकेटर के पास गए, उससे भी कुछ सीखा, अगले एजुकेटर से पढ़ा, कुछ और सीखा, ऐसे करके सारे एजुकेटर से सीख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रीमियम होता है, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा जो जो चीज आपको सबसे ज्यादा फायदा करती है वो ये है कि आप जब भी वीडियो देखते हैं तो आप पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। और आपको गाइड प्रॉपरली किया जाता है, आप इंडिविजुअली फैकल्टी को मैसेज भी कर सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो आप वहां पे बता सकते हैं, ठीक है ना। पर्सनल मैसेज के जरिए आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे फायदे हैं। अब आप इसको परचेज कैसे करेंगे ये बात आती है, तो सबसे पहले आप जाएंगे अनअकैडमी ऐप पे, बसंत त्रिपाठी नाम से मैं मिलूंगा, मुझे फॉलो कर लेना बैंकिंग सेगमेंट में, फिर सब्सक्रिप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना, सभी दिखा देगा, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ। 12 मंथ 24 मंथ का लोगे तो मेंस जितने भी अभी एग्जाम आपने प्री दिए हैं वो मेंस सारे कवर हो जाएंगे, सभी मेंस के एग्जाम्स आपको मिल जाएंगे, उसमें जीए वगैरह का भी प्रॉपरली सब कुछ मिल जाएगा। फिर उसके बाद सीटी अगले साल आएगा, सीटी को लेकर जो भी उलझने होंगी आपकी सुलझाई जाएंगी वहां पे, और वो भी सिस्टमेटिक वे में आपकी सुलझाई जाएंगी, ठीक है ना। तो सीटी को लेकर जो भी आपका डाउट होगा वो सारा का सारा वहां पे क्लियर हो जाएगा। सीटी के एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी प्रॉपर वे में हो जाएगी, जो नई चीजें आएंगी वो सबसे सटीक अगर कहीं मिलेगा तो वहीं पे मिल पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये करना जरूरी है। और फिर सीटी के बाद आपने प्रीलिम्स कर लिया, फिर उसके बाद मेंस आपको जाना है, तो इसलिए 24 मंथ लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, सस्ता भी पड़ेगा और अच्छी खासी तैयारी भी कर सकते हैं। फिर मेंस के लिए आपको जाना है, मान लीजिए, ठीक है, मेंस के लिए आप जाना चाह रहे हैं, बैंक के मेंस के लिए आपको अलग सेगमेंट में नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, वहीं पे आप बैंक की रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये सारा काम जो सीटी या फिर जो जो ये है सब कर लीजिएगा। आप जब पेमेंट गेटवे पे जाएंगे तो वहां पे आएगा रेफरल कोड, जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे रेफरल कोड आएगा, और फिर यहाँ पे जैसे ही BT10 जो मेरा रेफरल कोड है 10 BT10 लगाएंगे, आपको फॉरन 10% का ऑफ मिल जाएगा। जो भी आप लेना चाहते हैं, जो उसका कॉस्ट प्राइस बनेगा उस पर आपको 10% का इमीडिएट ऑफ मिल जाएगा, और फिर आप प्रोसेस कर सकते हैं पेमेंट की तरफ, ठीक है ना। आज सेशन में क्या करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं 6 PM लाइव वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे मेरा चलता है मंडे से फ्राइडे, ये देखना मत भूलें। 9 PM प्रीमियर जस्ट पजल पे चलता है, अभी ये प्रीमियर ही चल रहा है, लाइव नहीं चल रहा है, प्रीमियर चल रहा है, ठीक है ना। अब और कहां मैं मिलूंगा और कहां पे मिलता हूं, देखो 8 PM लाइव IBPS क्लर्क बूस्ट के लिए, और 12 PM अभी आज भी हुआ था 12 PM पे लाइव मेंस मेनिया मंडे टू फ्राइडे, ठीक है ना। तो ये भी चलता है, यहाँ पे भी मेंस मेनिया करते हैं हम लोग, यहाँ पे टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो क्रिटिकल रीजनिंग जिसे आप लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं उसका डिस्कशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो उस जगह पे जाके भी आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा और उस जगह पे मेरी क्लास देख सकते हैं, लाइव भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छा लगेगा ये गारंटी है। कुछ और सेशंस मेरे पड़े हुए, वहां पे जाके अलग अलग टॉपिक्स पे, सिलॉक्स पे, इनइक्वालिटी पे, जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, कोडिंग डिकोडिंग पे, ब्लड रिलेशन पे, सभी डायरेक्शन डिस्टेंस पे, सभी टॉपिक्स से रिलेटेड वहां पे वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसको जाके आप कम से कम ट्राई जरूर कर सकते हैं। एडवांस लेवल मशीन इनपुट आज हम लोग करने वाले हैं, 2 अलग तरीके की मशीन इनपुट के बारे में आज के सेशन में आपको जानकारी मिलेगी। आप सब लोगों को मालूम है कि मशीन इनपुट जब भी हमारे एग्जाम में आता है, और एक तो जितने भी आप मेन्स देने जा रहे हैं, मेन्स में, ठीक है ना, मेंस में एक क्लैरिकल मेंस आता है और एक पीओ का मेंस आपका हो जाता है। तो क्लर्क का जो मेंस है उसके हिसाब से मशीन इनपुट मैंने लास्ट के 2 दिन में कराई है, आज जो करा रहे हैं वो पीओ के हिसाब से है, पीओ मेंस के हिसाब से, इनफैक्ट क्लैरिकल में भी ये बन सकता है। फिर हम लोग न्यू पैटर्न की कोडिंग पे भी, न्यू पैटर्न के मशीन इनपुट पे भी आ जाएंगे और वो आगे करेंगे। तो आज जो कोडिंग करने वाले हैं आपको पता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड कोडिंग कैसी बनती है, और एक नया पैटर्न जिसे इंटरचेंज पैटर्न कहते हैं, मेथड कहते हैं ऑफ अरेंजमेंट, वो उसके बारे में 2 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने तो स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। 2 टाइप, मेरा पूरा उद्देश्य है कि आपको समझाया जा सके, नए टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने रखे जा सके, ताकि आपके सामने कल को एग्जाम में कोई चीज आए तो आपको ये ना लगे कि ये तो मैंने किया नहीं है, ये बिल्कुल नए तरीके का है, या इसमें क्या करना है आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो सब नहीं रहेगा। तो एक इनपुट मैंने यहां पे रखा हुआ है, इस इनपुट को देखने के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। इस 1 मिनट के भीतर आप इसको जो है वो देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एक मिनट बस टाइम दीजिएगा। हाँ चलिए, अब इसमें दिख रहा होगा कि पूरी तरीके से नंबर्स रखे गए हैं, है ना। स्टेप 1 में, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में, स्टेप 4 में, स्टेप 5, 6 ऐसे स्टेप्स रखे गए। और बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पे कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस की बात आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। ये टाइप का क्वेश्चन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी पूछ रखा है, जिसे कहते हैं इंटरचेंज पैटर्न, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है एक्चुअली, मैं उसके बारे में एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। देखिए यहां पे एलिमेंट जैसे पिछले वाले में देखा था फिक्स करने का ही मेथड है, लेकिन फिक्स करने का यहां पे मेथड क्या है, इंटरचेंज करने का, ठीक है ना। यहां क्या हो रहा है, इंटरचेंज भी हो रहा है, ठीक है। अब कैसे हो रहा है ये भी आपको निकालना है। पैटर्न क्या है, एलिमेंट्स को अरेंज करने का। मैंने आपसे कहा था कि हमेशा लास्ट स्टेप को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि एक्चुअली एलिमेंट्स के अरेंजमेंट का पैटर्न क्या है। लाइक 352 425 अभी दिख रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में, 516 इंक्रीजिंग, फिर 859 इंक्रीजिंग, फिर अचानक से दिख गया तो डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब नंबर की जो एक्चुअल वैल्यू है उसके हिसाब से तो यहां पे पैटर्न नहीं है। अब पैटर्न क्या हो सकता है ये देखने की जरूरत है। तो पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड या नंबर से रिलेटेड मशीन इनपुट या कहीं पे भी रीजनिंग में नंबर्स आते हैं तो नंबर्स के यूनिट्स के साथ खेल होता है एक्चुअली यहां पे, ठीक है। ऐसा भी नहीं कर सकते कि इवन है ऑड है, इवन है ऑड है, इवन है ऑड है, इवन है, चलो मान लिया ऐसा। लेकिन अभी इवन का पैटर्न देखो 3 5 7 और फिर 6 कैसे आ गया, डाउन कैसे हो गया, ये तो बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए था। 630 यहां पे होना चाहिए था और 726 यहां पे होना चाहिए। ऑड की बात करें 425
859 और 859 के बाद 529 तो नहीं आना चाहिए था, यहां पे भी कोई पैटर्न नहीं मिला। तो पैटर्न हो क्या सकता है, मैंने कहा था यूनिट्स के साथ खेल हो सकता है। आप जरा इनकी यूनिट की वैल्यू को ऐड करके देखिए, 352 लिखा हुआ है, तो 3 और 5 और 2 इनको सभी को ऐड करके देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, और इसको भी ऐड करके देखते हैं। ठीक, ये कितना बन रहा है, 4 2 6 5 कितना हुआ 11, ये कितना हुआ 11 हुआ, ये कितना हुआ 10 आ रहा है, देखो ऐसा ही तो है। ठीक, इसको देखते हैं, इसके यूनिट्स को सभी को ऐड कर लेते हैं, क्या कितना हुआ 11 1 12, ये हो गया। इसको ऐड करके आप देख लीजिए, यहां पे सभी के प्लेस वैल्यू को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 22, करेक्ट। यहां पे ऐड करके देखते हैं हम लोग। अब फिर मामला गड़बड़, फिर से मामला गड़बड़ हो गया। यहां पे तो 15 आ रहा है, उसके पहले 22 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इनके यूनिट्स को फिर से ऐड कर रहा है। 10 मिला, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके देखते हैं। 1 0 कितना बनाएगा 1, मतलब यहां पे सभी को सिंगल डिजिट नंबर में कन्वर्ट कर, और तब तक जोड़ रहा है जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। जैसे 3 5 2 इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लिया, कितना आ गया 10, 10 भी अभी डबल डिजिट में, 1 और 0 ऐड किया 1, इसमें इन सबको ऐड किया 11 आया, 11 में 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। यहां पे कितना हुआ 6 5 11 और 1 12, 12 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। यहां पे कितना हो जाएगा 2 और 2, यहां पे सभी को ऐड करेंगे 22 आएगा, 22 में 2 और 2 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 आ गया। फिर यहां पे देखो कितना हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, सभी को ऐड कर देंगे 7 2 9 प्लस 6 15 हो जाएगा, प्लस अब 15 को डबल डिजिट में है, फिर से सिंगल डिजिट में, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 हो गया, राइट। अब यहां पे कितना हुआ, आप देखो इसको ऐड करते हैं, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस 9 16, 16 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। अब यहां पे देखो 6 3 0, इन सभी को ऐड कर दीजिए, 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 0 9 ही रहेगा, ये 9। अब इसका मतलब इनको सिंगल डिजिट नंबर मतलब एसडीएन में कन्वर्ट किया और इनको असेंडिंग ऑर्डर में। ये एक बिल्कुल नया पैटर्न है, एसबीआई ऑलरेडी पूछ चुका है, मैं इसलिए बता रहा हूं, आप लोगों को लग रहा होगा, ठीक है ना, तो ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। तो अब आते हैं, ये तो रहा पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। अब मेथड की बात करते हैं। आप मेथड देखें तो 352 का एसडीएन कितना बन रहा था 1 बन रहा था, इसको पहले स्थान पे लेके आके रख दिया, ठीक है, ऐसा हुआ, बिल्कुल सही है। फर्स्ट प्लेस पर इनपुट से लाके इसको रख दिया, बार बार उसी प्लेस पे दिख रहा है, फिक्स कर दिया उसका पोजीशन। लेकिन फिक्सिंग बाई इंटरचेंजिंग है, यहां पे ध्यान रखना। यहां पे किसको लेके आया 352 को लेके आया, 352 यहां पे आया तो 529 उसकी जगह ले गया, इंटरचेंज कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा तो नॉर्मल मेथड में भी होता है सर, इसको उठा के आगे रख दिया, बाकी 529 पीछे शिफ्ट हो गया। मैंने कहा अभी तक तो ठीक है, चलो ठीक है। अब स्टेप 1 से स्टेप 2 में देखो, 425 को लेके आना चाहिए था, 425 को 529 से फिर से इंटरचेंज किया। मैं इंटरचेंज कह रहा हूं, आप मान लीजिए कह रहे हैं कि सर ये भी तो हो सकता है कि 425 को उठा के लाके यहां पे रख दिया। क्यों रख दिया ये मैंने बता दिया है। इसका एसडीएन कितना आ रहा है 2 आ रहा है, सिंगल डिजिट नंबर में कन्वर्ट कर। फिर अब 516 को लेके आना था यहां पे, तीसरा जिसका जो एसडीएन है वो 3 बन रहा था। 516 कहां पे है, यहां पे है, देखो। अब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि ये इंटरचेंज ही कर रहा है। 529 को 516 की जगह पे ले जाके रख दिया और इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। 516 यहां पे आ गया, दिख रहा होगा, तो ये भी अरेंज हो गया, 516 भी यहां पे आके अरेंज हो गया, राइट है। अगली बार में क्या कर रहा है ये, अब ये एलिमेंट्स अरेंज हो गए, अगले एलिमेंट को लेके आ रहा है 859, जिसका एसडीएन जो है 4 बन रहा है, 4 बन रहा है। तो 859 को यहां पे कौन सा नंबर था 726, 859 के साथ इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया और अब आप देख सकते हैं 726 यहां पे 859 लाके यहां। समझ में आया, ये बढ़िया क्वेश्चन है और बिल्कुल अलग क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक, तो मेरी कोशिश है कि कोई भी टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपसे वंचित ना रह जाए, ठीक है ना, कोई छूटे ना, ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपसे रह गया। ठीक, अब अगले पे आते हैं, 859 हो गया, फिर नेक्स्ट हमें किसको अरेंज करना है 726 को अरेंज करना था, तो 630 को इंटरचेंज कर दिया 726 के साथ, ये दोनों इंटरचेंज किया, 726 यहां पे आ गया, 630 यहां पे आ गया, यहां तक अरेंजमेंट अपना कंप्लीट हो गया। बोलो यस हो गया कि नहीं हो गया।
अभी 529 का एसडीएन बन रहा है 7, तो इसको इंटरचेंज करेगा 630 के साथ, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, अभी ये यहां पे आगे 7 और यहां भी ये 9 आ गया। बताओ अरेंजमेंट कंप्लीट कैसे हुआ, दिख गया, ये समझ में आ गया, पैटर्न वगैरह सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके साथ, ठीक, मैं थोड़ा सा वक्त दूंगा आपको इसको सॉल्व करने के लिए, अगेन उसी मेथड पे उसी पैटर्न पे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए कि एसडीएन निकाल लेना चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, सभी नंबर्स का सिंगल डिजिट कन्वर्जन पहले से ही कर लेना चाहिए। 7 2 कितना हुआ, 9 + 2 11, 11 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका एसडीएन 2 बनेगा। ठीक है, फिर देखो इसके बाद किसको अरेंज करेगा, इसको अरेंज करेगा, अब नहीं किसको अरेंज करेगा वो नहीं देख रहे, अभी एसडीएन हम लोग निकाल। 3 + 2 5 + 1 ये कितना, इसका एसडीएन कितना होगा, 6 होगा, राइट है। अब इसका एसडीएन कितना होगा, 6 + 2 8 + 5 13, 13 में 3 + 1 कितना बनाएगा, 4 बनाएगा, इसका एसडीएन 4 बना। अभी इसका देखो 4 2 6 और 8 6 कितना हुआ, 14, ठीक है ना, तो 14 14 4 + 1 कितना बनाएगा, 5, इसका एसडीएन बनेगा। इसका एसडीएन देखो 9 + 2 11 + 7 कितना हो जाएगा, बताओ 18, 8 + 1 कितना बनाएगा, एसडीएन इसका 9 बनाएगा, बोलो यस। फिर 4 + 3 और +3 10 हो जाएगा, 10 में 1 + 0 करेंगे, एसडीएन कितना बनेगा, 1 बनेगा। अब 916 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे देखो 9 1 और 6, इन सभी को ऐड कर लेंगे, 16 बनाएगा, 16 6 + 1 कितना बनाएगा, एसडीएन इसका 7। इसका एसडीएन देखेंगे 17 आएगा, 17 इन सबका सम आएगा, 17 1 + 7 अभी भी डबल डिजिट, 1 + 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका एसडीएन 8 बनेगा। अब आपको करना क्या चाहिए, इसमें ट्रिक मैंने बनाने की कोशिश करी थी लेकिन वो ज्यादा क्लमसी हो जाएगा, इससे रेदर बेहतर होगा अगर ऐसा सवाल आता है तो आप लोग ऐसे एसडीएन बना के, ठीक है, और इसको ऐसे लिख लीजिए और इसी को अरेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बड़े नंबर्स को अरेंज नहीं करते हैं, ये इनपुट है आपका, और फिर स्टेप 1 पे आते, राइट, स्टेप 1 पे आते। अब आपको पता है 1 लेके आना है इस जगह पे, फर्स्ट प्लेस पर 1 लेके आना है, जिसका एसडीएन सबसे छोटा है तो 1 यहां पे आ जाएगा, अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया, तो 2 उसकी जगह पे जाएगा। अभी 2 को हम कहां रख देंगे, इस जगह पे, राइट है, बोलो यस, सही है। बाकी सारे एलिमेंट चाहें तो आप लिखें, अदरवाइज बिना लिखे भी आप इस कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं क्योंकि इंटरचेंज वाला मेथड है, ठीक है। 7 8 सेम पोजीशन। फिर स्टेप 2 पे देख लेते हैं, स्टेप 2 पे आते हैं। अब किसको लेके आना है, 2 को लेके आना, तो 2 कहां पे आएगा, सेकंड पोजीशन पे आएगा और इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, राइट। तो यहां पे 1 ऑलरेडी फिक्स हो गया है, 2 इस जगह पे आएगा, 6 इसकी जगह ले लेगा, क्या कहते हो, 6 इसकी जगह ले लेगा। अब ये बनाएगा 4 5 9 और फिर यहां पे 7 और देन 8 बनेगा, राइट। स्टेप 3 देखो, स्टेप 3 यहां पे अरेंजमेंट उसी तरीके से, 1 तो ऑलरेडी अरेंज हो गया, 2 ऑलरेडी अरेंज हो गया, राइट है ना। अभी आपको किसको लेके आना है, 3 है क्या, कहीं पे 3 है, नहीं है, 4 है, 4 ऑलरेडी अरेंज अपने लोगों को दिख रहा है, डिफॉल्ट अरेंजमेंट, 5 भी दिख रहा है, डिफॉल्ट अरेंजमेंट हो गया भाई साहब। अब आपको किसको अरेंज करना पड़ेगा, सिर्फ 6 को अरेंज करना है, 6 को यहां से इंटरचेंज कराएंगे 9 के साथ, क्योंकि इसी वाली जगह पे आएगा 9 वाली की जगह पे, तो यहां पे 6 आ जाएगा, 6 अरेंज हो गया और 9 इस जगह पे चला गया, फिर 7 और 8 को एज इट इज आप चाहें तो लिख लीजिए। फिर आता है स्टेप 4, राइट, तो यहां पे 1 लिखा, इस जगह पे 2 लिखा, इस जगह पे 4 लिखा, एज इट इज जैसा हमारा है 5 और ये 6, चाहे तो आप लिखें या फिर नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि वो फिक्स हो चुके हैं। 7 इस जगह पे अब आएगा, अगला हमें 7 अरेंज करने, 7 इस जगह पे लेके आए तो 9 से उसको रिप्लेस कर देंगे, 9 को यहां पे रख देंगे, 8 को यहां पे रख देंगे। अब अगला स्टेप जो है हमारा स्टेप नंबर 5, इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 4 5 6 7 तक तो पहले से हमारा डिफॉल्ट अरेंजमेंट बन चुका है, इतना सारा अरेंजमेंट कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग 5वें स्टेप तक, 4th स्टेप तक। अब इस वाले स्टेप में 8 को यहां से उठा के 9 की जगह पे इन दोनों इंटरचेंज कर लेंगे, तो 8 यहां पे आ जाएगा और 9 यहां पे आ जाएगा, अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। आप देखो एसडीएन के हिसाब से अब क्या करना चाहिए, हाउ मेनी स्टेप वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, तो उसका राइट आंसर तो क्या हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, 5। अब मान लो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने खड़ा होता है, जैसे तीसरे स्टेप में दाएं तरफ से चौथा एलिमेंट कौन सा होगा, तीसरे स्टेप में दाएं तरफ से चौथा एलिमेंट कौन सा होगा, ऐसा आपने बनाया,
ये आपका स्टेप 3 है। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तीसरे स्टेप में राइट साइड से फोर्थ एलिमेंट, चलिए जल्दी से बताइए। इन स्टेप नंबर 3 फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड साइड, दाईं तरफ से चौथा एलिमेंट वो आपको निकालना है। अब आप बता सकते हैं स्टेप नंबर 3 ये आपके पास है, राइट हैंड साइड से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा एलिमेंट कौन सा है? 6 है तीसरे स्टेप, यही तो है। अब 6 किसका एसडीएन है वो नंबर देख लो, 312। तो आपके जिस ऑप्शन में 312 लिखा रहे वही आपका आंसर, ठीक है। मान लो यहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि पांचवें स्टेप में दाएं से दूसरे और बाएं से तीसरे के बीच में कितने एलिमेंट हैं? तो दाएं से दूसरे और बाएं से तीसरे के बीच में यहीं पे देख लो एग्जैक्टली मिड में कौन सा एलिमेंट आएगा, ऐसा मान लो। तो एग्जैक्ट अब इनके बीच में 3 एलिमेंट हैं, 5, 6 और 7 एसडीएन वाले। एग्जैक्टली मिड में कौन सा आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 किसको रिप्रेजेंट करता है? 312 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 312 हो गया, करेक्ट। अब अगला सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं, Which number will be fourth from right in the step number 3? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। तीसरे स्टेप में दाईं तरफ से चौथा एलिमेंट कौन सा होगा? ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। तीसरे स्टेप में दाईं तरफ से चौथा एलिमेंट, तो तीसरे स्टेप में दाईं तरफ से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 6 बनेगा, है ना। स्टेप 3 में फोर्थ फ्रॉम राइट 6, और 6 किसको रिप्रेजेंट करता है? यहां पे देख लो 312 को रिप्रेजेंट करता है। ये एसडीएन 312 क्या कहीं पे नहीं है? तो नॉन ऑफ दीस विल बी द राइट आंसर। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपसे गलती तो नहीं होगी। मैं बहुत ज्यादा इसमें और क्वेश्चन लेके नहीं आया हूं, मैं बस आपको बताना था कि ये टाइप का मशीन इनपुट भी बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब अगला आएंगे, जो अगला मशीन इनपुट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, दिस इज अ काइंड ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड मशीन इनपुट। ये मशीन इनपुट बेसिकली प्रोसेस पर बेस्ड होता है, ठीक है। ये जो टाइप का मशीन इनपुट है ये प्रोसेस पर बेस्ड होता है। इन सभी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत हर एक स्टेप यहाँ पे मायने रखता है। और ये आप ऐसे कह सकते हो, जो अभी न्यू पैटर्न का मशीन इनपुट आ रहा है जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन उसमें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन वो कह सकते हो, ठीक है। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन आप उसको कह सकते हो। तो ये भी आपके एग्जाम में, पीओ के एग्जाम में, मेंस में बिल्कुल बन सकता है। बहुत चांसेस है कि ये हो जाए उसकी जगह पे, ठीक। यहां पे प्रोसेस होने का मतलब ये हुआ कि हर बार नंबर्स के साथ कुछ खिलवाड़ होगा, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे। तो यहां पे आपको पहले स्टेप को देखना पड़ेगा। अब आपको ऑब्जर्व करना है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप इसको ऑब्जर्व करें और स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करते हैं, फिर मैं इसके एक्सप्लेनेशन के पार्ट पे। एक बार आप अपनी तरफ से देख लीजिए, आपके हिसाब से किस तरीके से अरेंजमेंट हो रहा है ये देख लीजिए, ठीक है ना, किस तरीके से मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको साइड बाय साइड एक पेपर पे कहीं पे हर स्टेप का जो प्रोसेस है वो नोट डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप क्या होंगे? भूल जाएंगे, ओके। तो उसको ध्यान से देखें और फिर मैं आपको हिंट देता रहूंगा, ठीक। अब इनपुट के जो नंबर थे लास्ट जाते जाते वो सारे के सारे नंबर्स तो चेंज हो गए। आपको दिख रहा होगा कि वो नंबर्स आपके सामने नहीं है। तो क्यों नहीं? क्योंकि कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब जब रीजनिंग की बात आती है तो डिजिट्स भी हमेशा ध्यान में रखा जाता है, स्क्वायर ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद क्यूब ध्यान रखना, ठीक है। फिर क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये भी ध्यान रखना होता है इसमें। यूनिट डिजिट का सम भी ध्यान रखना होता है। सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। डिजिट्स के बीच में आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से इसको देखना और करने की कोशिश करना। फिर मैं इसके कंक्लूजन के पार्ट पे आता हूं कि कैसे हो रहा है। मैं एक स्टेप में, पहला स्टेप में मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप दिमाग लगाते रहना, रुकना मत, दिमाग लगाते रहना। पहले स्टेप में कुछ लोगों को तो पता चल चुका होगा। आप देखो यहाँ पे 5 लिखा हुआ, 5 कैसे जनरेट हो सकता है? यहाँ पे 65 लिखा हुआ, यहाँ 25, 29, 81, 17, 26 और 13, पर ऊपर के नंबर तो बिल्कुल अलग थे। तो अभी क्या हो रहा है, ये जो 1 लिखा हुआ है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर करके, जैसे 5 बनाने के लिए मैंने दिमाग लगाना शुरू किया, 1 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिए दूसरी डिजिट का। तो 2 का स्क्वायर कितना बना लेगा? 4 बना लेगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 5 मिल जाएगा।
अब ये तो एक दिख रहा है, अब इसमें बहुत दिमाग लगता है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना, जैसे नए पैटर्न के मशीन इनपुट में दिमाग लगता है वैसा टाइप का यहाँ पे, क्योंकि वहां भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। अब अगली चीज आपको क्या ऑब्जर्व करनी है, एक में तो ऐसा दिख गया तो आप पुष्टि करने के लिए बाकी एलिमेंट्स में जरूर चेक करें। यहां पे देखो 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आएगा 1 आएगा, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर, दोनों डिजिट्स का 18 के, 64 प्लस 1 65 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बोलो यस बनाएगा, बना लेगा। अभी 52 लिखा हुआ है तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 25 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। चल रहा है सभी चल रहे हैं। 0 का स्क्वायर तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, 9 का ही स्क्वायर करना पड़ेगा, यहां तो वैल्यू 0, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81, यहां पे 81 लिख दिया। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 1 17, यहां पे देख रहा है। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26 हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 4 कितना हो गया 13। अब ये तो स्टेप नंबर 1। अब जो भी इनपुट आपको मिलेगा अगर स्टेप 1 निकालना है तो ऐसे ही निकाला, सेम प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। जैसे जो इनपुट आपके सामने रखा हुआ है इसका अगर मैं फर्स्ट स्टेप निकालने की कोशिश करूं तो मुझे दिखेगा कि 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना 25 आ जाएगा, 25 प्लस 4 करेंगे कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। ये तो पहला स्टेप इसका हो जाएगा, राइट है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये कितना बनाएगा 05 बनाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 कितना बनाएगा ये 17 बनाएगा। फिर यहां पे 16 का देखो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 1 37 बनाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 कितना बनाएगा 10 बनाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 प्लस 4 कितना हो जाएगा 85, और ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 कितना बनाएगा 20 बनाएगा। ये तो इसका हो गया स्टेप 1, राइट। अब यहां हर स्टेप सॉल्व करना पड़ता है, यहां पे हर स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। स्टेप 1 से स्टेप 2 पे चल के देखते हैं, स्टेप 1 से स्टेप 2 कैसे बना होगा, या स्टेप 2 के पीछे क्या रीजन हुआ होगा। माइनस की वैल्यू भी इस्तेमाल हुई है, इससे क्या दिखता है। अगर -7 लिखे आना है तो एक तो दिख रहा है इनपुट, और इन दोनों को ऑब्जर्व करें। यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि किसी 2 स्टेप को इस्तेमाल करके तीसरा स्टेप जनरेट कर दे, या इनपुट की मदद ले ले किसी स्टेप के साथ, ठीक है, या सेल्फ जनरेटिंग हो, उसी स्टेप के नंबर्स के साथ आपस में ही कुछ खिलवाड़ करके डिजिट्स के साथ बना दे, स्क्वायर क्यूब, डिजिट्स का सम, डिजिट का स्क्वायर करके ऐड करना, क्यूब करके ऐड करना, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 12 और 5 का डिफरेंस कितना मिलेगा -7, 12 और 5 का डिफरेंस कितना मिलेगा -7, मतलब डिफरेंस मतलब स्टेप 1 माइनस इनपुट, तभी तो माइनस की वैल्यू मिलेगी। 5 माइनस 12 करोगे तो -7 मिलेगा, 65 माइनस 18 करोगे 47 मिलेगा, 29 माइनस 52 करोगे कितना मिलेगा -23 मिलेगा, ये वैल्यू छोटी है। 81 माइनस 9 72 मिल गया, और 17 माइनस 14 03, 26 माइनस 15 11, और 13 माइनस 23 माइनस का 10। आगे बढ़ते अपने अपने इस वाले स्टेप नंबर 2 को सजा के देख लेते हैं। स्टेप नंबर 2 बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको करने क्या है, स्टेप 1 माइनस इनपुट करना है, 29 माइनस 25 करेंगे कितना आ जाएगा बताओ जरा 4 आ जाएगा, तो यहां पे 04। अगले देखो 05 माइनस 21, 05 माइनस 21 माइनस का कितना बनाएगा 16 बनाएगा, माइनस की वैल्यू। 17 माइनस 14 3 आ जाएगा। 37 माइनस 16, 37 माइनस 16 21। 10 माइनस 31 माइनस की वैल्यू आएगी और वो कितनी हो जाएगी 21। फिर 85 माइनस 29 करोगे तो कितना मिलेगा 56 मिलेगा, और यहां पे 20 माइनस 42 करेंगे तो माइनस की वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी 22। बताओ, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। अब तीसरे स्टेप पे आएंगे। अब यहां पे जितने चरण होते हैं उतना प्रोसेस तो आपको करना ही पड़ेगा। यहां पे ये नहीं कह सकते कि कोई स्टेप जो है शॉर्ट हो ना,
ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर 2 तो हमने बना लिया। स्टेप 3 कैसे बन रहा है भाई? स्टेप 3 कैसे बन रहा है? यहां पे 0 2 ये दोनों का डिफरेंस अगर निकालने की कोशिश करें तो क्या 0 2 मिलेगा? बता। 5 और 7 का डिफरेंस 2 आ जाएगा। 47 और 65 का डिफरेंस तो नहीं मिला ना ना। इसका मतलब क्या हो रहा है? कुछ और हो रहा है। इसका मतलब कुछ और हो रहा है। ठीक, और वही आपको ऑब्जर्व करना है, वही आपको देखना है कि इसमें हो क्या है। 0 2 कैसे आया? करेक्ट। अब ये बताओ कि 18 ये 56 कैसे आ सकता है? इसमें से 65 माइनस 18 अगर करें तो क्या 56 मिलेगा? बता। 52 माइनस 29 क्या 22 मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। यहां पे इस जगह पे अगर एक और चीज ऑब्जर्व करें, जैसे यहां पे 0 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इस 0 2 की वैल्यू तो पॉजिटिव हो गई, पिछली वैल्यू माइनस की वैल्यू थी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस या कुछ एडिशन या कुछ और। अब ऐसा हो सकता है कि इस इनपुट के अब चूंकि 0 2 प्लस की वैल्यू आ गई और यहां पे हमें डिफरेंस किसी दो स्टेप को या इनपुट के साथ मिलाने पे तो नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है? बता। यहां पे देखो 2 1 2 2 इंटू 1 कर दो, कितना आ जाएगा? 2। 8 इंटू 1 कर दो, 8 आ जाएगा। अब 65 में से 8 माइनस कर, बता। 65 में से 8 माइनस क्या मिलेगा आपको? बताओ। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखो भाई, 65 माइनस 8 करिए आप। ठीक है, तो 65 माइनस 8 करेंगे, कितना मिला है? 57। ठीक, अब यहां पे 5 2 10 कर दें अगर, तो 23 माइनस 10 नहीं मिलेगा, वो वैल्यू नहीं मिल पाएगी। 22 कहां से आएगा? ये 22 कहां से आएगा? बता, बताइए। स्टेप 3 दिमाग लगाइए आप सभी लोग। हाँ, चेक करते रहिए। मैं आपको बता, इन दोनों आप इनपुट के दोनों डिजिट्स को जरा ऐड करिए। 1 + 2 कितना हो गया? 3 हो जाएगा। और 5 में से 3 माइनस कर दिए तो 2 मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिलेगा। अब ये काम करो, 8 + 1 9, 65 में से 9 माइनस कर दिए, कितना मिलेगा? 56 मिलेगा। 5 + 2 7, 29 माइनस 7 22। 0 9 ऐड कर लीजिए, 9 आएगा। 72 में से 9 माइनस कर दीजिए, बताओ। हाँ, 0 + 9, हाँ, कितना आएगा? 9। और 81 में से 9 माइनस करिए, सॉरी, कितना बनेगा? 72 बनेगा। सेम नंबर रिपीट हो। 4 + 1 कितना हुआ? 5 हुआ। और 17 में से 5 माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। ऐसे ही यहां पे 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, और 26 में से 6 आप माइनस कर दीजिए, आपको 20 मिल जाएगा। मतलब इनपुट और स्टेप 1 का इस्तेमाल कर रहा है। तो आप जरा इधर आके देखते हैं, इनपुट और स्टेप 1, इनपुट के दोनों डिजिट्स को ऐड कर दिए, 5 + 2 7 हो जाएगा। 29 में से 7 माइनस करेंगे, हमें कितना मिल जाएगा? 22 मिल जाएगा। 2 + 1 कर दिया, 3 हो गया। यहां पे इन दोनों डिजिट्स को ऐड किया इनपुट के, और 5 में से 3 को माइनस कर दिया, कितना आ गया? 2 आ गया। यहां 0 2 लिख दिया।
यहां पे 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया, 17 में से 5 माइनस कर दिए, स्टेप 1 में से 5 माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा 12 आएगा कि नहीं आएगा। फिर यहां पे देखिए 37 लिखा हुआ है और 37 में से 6 + 1 कितना होगा 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यहां पे 30 राइट बोलो, ऐसा समझ में आया। फिर यहां पे 3 + 1 4 हो जाएगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6। यहां पे 29 लिखा हुआ है, 9 + 2 कितना होगा 11, 85 माइनस 11 कर दो भैया 74, ऐसा ही तो। और 4 + 2 6 हो जाएगा, 20 में से 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 49, ऐसा ही बनेगा, बताओ। अब आते हैं अगले स्टेप की। ये तो हो गया हमारा तीसरा स्टेप, इसमें क्या है इनपुट। अब ये आपको कहीं पे लिखना पड़ेगा, डिजिट ऐड, ठीक है। और इसको माइनस किस में से करना है, स्टेप 1, स्टेप 1 में से माइनस कर देंगे या स्टेप 3 में। अब स्टेप 4 कैसे हो रहा है, यहां तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया, 0 0 कई बार रिपीट हो रहा है। अब जहां पे 0 रिपीट हो रहा है जरा देखिए, 0 2 के दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया, 0 × 2 करेगा तो 0 बन जाएगा। 5 × 6 कर दिया, इनके डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया स्टेप 3 के, तो स्टेप 3 के डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन हमने यहां पे एक फॉर्मूला बनाया, जो फॉर्मूला यहां पे चल, तो 0 × 2 0, 5 × 6 30, 2 × 2 4, 7 × 2 14, 2 × 1 2, 2 × 0 0 एंड 0 × 8 0, राइट। अब आगे क्या कर रहे हैं, इसका हाफ, 0 का तो भाई 0 ही बनेगा, कुछ आधा करने के लिए है ही नहीं अपने पास। 30 लिखा हुआ, इसका आधा 15 दिख रहा है, और यहां पे इसका आधा 2 दिख रहा है, यहां पे इसका आधा 7 दिख रहा है, यहां पे इसका आधा 1 दिख रहा है, और बाकी 0 को तो छोड़ दिया एज इट इज, कॉपी कर। तो अब आते हैं अपने अगले स्टेप में। स्टेप नंबर 4 हम लोगों को क्या इंप्लीमेंट करना था, अभी मैंने बताया, यहां पे इनके डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, स्टेप 3 के डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 × 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 × 0 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 0 × 6 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 7 × 4 कितना हो जाएगा 28, और 1 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अभी अगले स्टेप में क्या करेगा, सभी को कर देगा, ठीक है। तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, 0 का आधा कितना हो जाएगा, कुछ करना नहीं है 0 वाले में, 2 का आधा 1, ये 3 का आधा 1.5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बोलो यही बना, राइट। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जैसे पहला क्वेश्चन, which number will be 6 from right in step number 2। सेकेंड स्टेप में राइट साइड से 6 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। which number will be 6th from right in step number 2। क्या इसमें से ऑप्शन में मिल रहा है कहीं, सेकेंड स्टेप ये हमारा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा। 6th from right in step number 2, 16 -16 आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है, नॉन ऑफ दीस हो जाएगा फिफ्थ ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरा सवाल से, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ थर्ड फ्रॉम राइट स्टेप नंबर 2 एंड फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप नंबर 4। थर्ड फ्रॉम राइट इन स्टेप नंबर 2, अब आपको ये बनाना इसीलिए जरूरी होता है, थर्ड फ्रॉम राइट इन स्टेप नंबर 2 दैट इज -21, राइट है। और फिर कह रहे -21 आ गया, फिर कह रहे एंड सेकेंड फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में लेफ्ट से 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो 21 और 3 को ऐड कर दीजिए, आप रिजल्टेंट निकाल लीजिए। यहां पे 21 में से 3 आपका माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ जरा, कितना आएगा 18 आएगा। 18 आपके ऑप्शन में दिया हुआ, कहीं माइनस की वैल्यू वो भी आएगी, नहीं दिया हुआ ऑप्शन, नन ऑफ दिस, ठीक। तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ थर्ड फ्रॉम राइट एंड ऑफ स्टेप 2 एंड फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप नंबर 3। ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम दिस वन, व्हिच एलिमेंट इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप नंबर 5। सिंपल सा सवाल है, बाएं से which element is fourth to the left of seventh from left in step number 5। बाएं से, अब ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है मैं आपको बताता हूं कि लेफ्ट और लेफ्ट है,
हमेशा याद रखें, लेफ्ट और लेफ्ट है या फिर राइट और राइट है, तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे नंबर्स को। और लेफ्ट और राइट है या फिर राइट और लेफ्ट है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी चलता है और ऑर्डर रैंकिंग में भी और यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे सेम एंड्स दिए हुए लेफ्ट और लेफ्ट, तो नंबर्स को सब्सट्रैक्ट कर दिए, बड़े में से छोटा माइनस कर दिए। 7 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 3। 3 किधर से, लेफ्ट से देखना है आपको। कौन से स्टेप में, 5वें स्टेप में। 5वें स्टेप में लेफ्ट से थर्ड एलिमेंट, पहला दूसरा तीसरा, कौन सा एलिमेंट है, 1 है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। Which element is fourth to the left of 7th from left in step number 5? 5वें स्टेप में बाएं से 1 2 3 4 5 6 7वां, ठीक है। और इसके बाएं चौथा एलिमेंट, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आते हैं इसमें ऑप्शन में, हमारे पास देख लेते हैं, ये दिया हुआ है तो 1 राइट आंसर। क्लियर। 2 टाइप की मशीन इनपुट आज मैंने आपको बताई और दोनों इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मैं और आगे कराऊंगा। अभी तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला क्लास था, तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको बताई, ठीक है। तो ये दूसरे पार्ट में हम लोग आ गए हैं। फिर से वापस देखिए, ये रेफरल कोड है मेरा BT10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा, एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। ये मेरा शेड्यूल है 6 PM लाइव वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे, मंडे टू फ्राइडे। 9 PM जस्ट पजल पे प्रीमियर होता है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है ना। और ये 8 PM IBPS क्लर्क बूस्टर, 12 PM मेंस मेनिया, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है ना। और ये इनइक्वालिटी आपका आ जा रहा है, जो कि आपका, इसके अलावा और बहुत सारे सेशंस वहां पे पड़े हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं, राइट है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी, आप इंप्लीमेंट करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और मेंस के लिए अच्छी तैयारी करेंगे। आगे जब हम लोग डिस्कशन में मिलेंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, मेंस का कुछ और टॉपिक जो है, इसी से रिलेटेड कुछ और टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, वो एडवांस लेवल के वो क्वेश्चंस मुझे करने हैं। एक सेशन उसके लिए चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड न्यू पैटर्न की जो मशीन इनपुट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले सेशन में, ठीक है ना, मतलब कल वाले सेशन में। तो कल वाले सेशन के लिए जरूर आइएगा और ये लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना तो मस्ट है, ये आपका काम है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।